पूर्ण ईंटों से बना हुआ है और ये अभी अंदर से लोगों ने तोड़ दिया है। और यहाँ पर भी देखिए इस स्तूप को भी काफ़ी हानि पहुँच रही है और आने वाले समय में एक एक पुतलियाँ निकाल कर लोग जो है इस स्तूप को भी बर्बाद कर देंगे। उसको सजग रहना पड़ेगा। यहाँ का जो पुरातन विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग हो, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सा खर्चा करके नीचे जो स्मारक बनाया है, अगर ये स्मारक को नुकसान हो रहा है तो आधुनिक स्मारक किस काम के जो इसकी रक्षा नहीं कर सकते। आइए, स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले के नंदलूर तहसील के नंदलूर बौद्ध स्थली की ओर जा रहे हैं। यह बौद्ध स्थली पेन्ना नदी के तट पर बसी हुई है। यह बौद्ध स्थल आज के कलिंग अर्थात ओडिशा राज्य से आई लंबी कतार के प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बने स्मारकों में से एक है। इस स्थली का निर्माण कार्य ईस्वी पहली सदी के दौर में इक्ष्वाकु और सातवाहन इन राजवंशों द्वारा किया गया था। यह स्मारक आंध्र प्रदेश राज्य के स्मारकों की श्रृंखला का ईंटों से बना आखिरी स्मारक है। इसके पर्यटन हेतु राज्य सरकार द्वारा यहाँ एक आधुनिक स्मारक का निर्माण कार्य किया गया है। यह स्थल जिला मुख्यालय कडप्पा से 45 किलोमीटर की दूरी पर और प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र तिरुपति से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले के नंदलूर नाम के तहसील के नंदलूर यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्थली के पास, जो कि आदापुर में स्थित है। यहाँ पर देखिए बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बोर्ड लगाया गया और ये जो स्थली है यह राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। रोड के सटे यहाँ पर ये स्मारक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो आते नहीं लगता है शायद से। और यहाँ पर एक आधुनिक स्मारक भी बनाया गया है इस स्थली के संबंध में। अभी यहाँ पर हम आने के बाद देखेंगे और यहाँ से करीबन हमें चलते जाना होगा आगे तक और ये जो स्थली है ये स्थली हम देखेंगे। चलेंगे सीधे, यहाँ से सीधे चलते जाना है हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे से ऐसे हम जाएंगे तो आगे के नोक से ऊपर जाने के लिए रास्ता दिया गया और यहाँ से एक स्मारक बनाया गया जिससे हाल ही में थोड़ी सी पेंटिंग डेंटिंग कराई गई है। वह भी स्मारक जो है आपको दिखाएंगे। इससे पहले इस चैनल के माध्यम से हमने आंध्र प्रदेश राज्य के आपको सभी प्रकार के मतलब बौद्ध गुफाएं हो, बौद्ध स्तूप हो या फिर बड़े बड़े स्मारक हो, वह दिखाने की कोशिश की। और फिर एक बार हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य में आए हुए हैं और आंध्र प्रदेश राज्य के जो बचे कुछ जितने भी स्थल हैं वह फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कडप्पा ज़िले का यह जो स्थान है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य में देखिए ये मतलब एरागुड्डी के बाद या ईरागुड्डी के बाद यहाँ पर यह जो स्थल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो स्थल है हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में एक तो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके समय पर बड़ी संख्या में जो स्मारक बनाए गए थे और साथ ही साथ सम्राट अशोक इनके बाद में यहाँ पर सातवाहन हुए या फिर इक्ष्वाकु हुए। इन्होंने बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म को जो है राजाश्रय दिया है और उसके कारण यहाँ पर ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईस्वी लगभग 4वीं-5वीं सदी तक बड़े पैमाने में प्राचीन स्तूपों का निर्माण कार्य किया गया। और हम देख पाते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में अमरावती हो या फिर नागार्जुन कोंडा हो, यहाँ पर जिस प्रकार के स्कल्पचर पैनल या फिर जो स्कल्पचर स्लैब पाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार के सभी जगहों पर आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग सभी जगहों पर स्कल्पचर पैनल जो है, जो कि आमतौर पर
जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन में बनाए गए हैं, वाइट लाइमस्टोन, वो हमें आमतौर पर पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पर स्टैंड स्टोन का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर इन शिल्पों के माध्यम से मतलब एक तो पहले थेरवादी परंपरा के अनुसार स्तूपों की रचना की गई और उसको बाद में यहाँ पर महायानी परंपरा अनुसार शिल्पों को अंकित किया गया और इन शिल्पों के ज़रिए कई सारे जो महत्वपूर्ण संदेश हैं यहाँ पर देने का जो प्रयास है वह प्राचीन काल में हुआ है। और इन सभी स्थलों को देखते हुए ऐसे प्रतीत होता है आंध्र प्रदेश राज्य जो है प्राचीन काल में बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र था जिस प्रकार से बिहार राज्य, क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश राज्य के बाद आंध्र प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पर बड़ी संख्या में प्राचीन स्तूप जो है वे पाए गए हैं और इनके अंदर शारीरिक धातु भी पाए गए। अभी हम यहाँ पर देखने वाले इस स्थली पर, तो यहाँ पर भी हमें बड़ी संख्या में स्तूप दिखाई देंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार की जो साइट है या फिर इस प्रकार का जो स्थल है वह स्थित है करके, क्योंकि इन स्मारकों का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए था उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इस कारण यहाँ पर ये जो स्मारक है आज हमें वीरान और अनदेखे दिखाई देते हैं, जहाँ पर इक्के दुक्के लोग ही जाते, ज़्यादातर जाते नहीं। देखिए इस प्रकार का आगे रास्ता है और अभी हम सीधे आगे चलते जा रहे हैं और आगे इस जो पहाड़ी दिख रही है ढलान, इस ढलान के हम निचले हिस्से में जाएंगे और वहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है। सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। और यहाँ से यह जो स्तूपों की जो श्रृंखला है वो दिखाई देती है। चलिए यहाँ पर मतलब एक तो स्तूप भी है और साथ ही साथ विहार का भी कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ यहाँ पर एप्सिडल जो चैत्य है वे भी हमें यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि यू आकार में होते हैं। रास्ता देखिए, फ़िलहाल तो यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस देखे थे गूगल पर के, तो आगे रेलिंग्स लगाई गई है और रास्ता भी पहले ठीक ठाक ही दिखाया गया। अभी हम जिस रास्ते से आ रहे हैं इस रास्ते से ज़्यादातर लोग जो है वो जा चुके हैं और बीच बीच में से भी छोटे छोटे जो मार्ग हैं पैदल हमने वह देखे हैं, लेकिन हमें लगता है मुख्य मार्ग ऐसे ही होगा क्योंकि ऐसे स्तूपों की जो श्रृंखला है वह शुरू होती है। देखिए यहाँ पर से आप देखिए ये पहला स्तूप आप देख पा रहे हो। देखिए अभी हम यहाँ पर पहले स्तूप देखेंगे और उसके बाद इस स्थली का जो है मुआयजा करेंगे। एक रास्ता नीचे भी गया है, शायद से यहाँ पर की जो गुफा होगी उसकी ओर रास्ता गया है और एक यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। आइए देखेंगे, ये शायद से जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट है ये उसका बोर्ड है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है वो जानकारी नहीं दी गई है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये जो बोर्ड है वो पूरी तरीके से अभी बहुत ही ख़राब हो चुका है, खुरदरा हो चुका है ये। अभी यहाँ पर ये जो स्थली है इस स्थली की पहली बार जो खोज है वो अंग्रेज़ अधिकारी लॉन्गार्ड इनके द्वारा की गई थी सन 1912 और 13 में। और यहाँ के जो स्थानिक यहाँ पर के जो स्तूपों को एक तो लांजा या गुट्टा इस नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो स्तूप हम देखेंगे इस स्तूप को यहाँ के जो स्थानिक है वह लांजा कमुना गुट्टा इस नाम से जो है जानते हैं और इस नाम से इसे संबोधित करते हैं। और ये जो स्थली है यहाँ का ये पहला स्तूप है और ये जो स्तूप है ये बहुत ही बड़े है और बहुत ही महाकाय है।
चलेंगे ऊपर। आइए, ये देखिए, ये जो स्तूप है, आपको ऊपरी जो परत है, यहाँ पर जो लाइमस्टोन के छोटे छोटे जो पत्थर है, यहाँ के फर्शी पत्थर, उसको पूरा ऐसा ढका गया है और बीच में इसके मिट्टी का जो ढांचा है, मलबा जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये जो स्तूप हम देख पा रहे हैं, यह स्तूप ईस्वी पहली शताब्दी के बताए जाते हैं और इन पर भी स्लैब थे, जो स्कल्पचर स्लैब हमने देखे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से अमरावती में स्कल्पचर स्लैब थे, उसी प्रकार के जो स्कल्पचर स्लैब यहाँ पर भी थे। अभी यहाँ पर इस स्तूप के ऊपर एक्चुअली इसे रिनोवेट किया गया था बहुत अच्छे से पर्यटन के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं, यानी युवक आते होंगे या फिर प्रेमी युगलक जो आते होंगे, उन्होंने यहाँ पर इस पूरे स्तूप के ऊपर अपने अपने नाम जो है वो अंकित किए हैं और स्तूप की देखिए पूरी दशा और दिशा ही बदल दी है। और ये पवित्र स्तूप जो कि आमतौर पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है, इनके माध्यम से बहुत अच्छे इनिशिएट लिए गए थे इनको संरक्षण देने हेतु और लोगों में अवेयरनेस करने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन लोगों के मन में यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के लिए कोई जगह हमें दिखाई नहीं देती। इसके कारण यहाँ पर ये जो स्तूप है, इन स्तूपों की हालत जो है वो दिखाई देगी। लगभग सभी प्रकार के जो स्तूप है वो प्लास्टर किया गया स्तूपों को, ताकि बारिश के कारण या फिर बाढ़ के कारण ये बह कर ना जाए। ये चेयरू जो नदी है, इस नदी की कभी कभार बाढ़ आ जाए तो इसको नुकसान ना हो जाए, इस कारण यहाँ पर इसे इस प्रकार से जब इसका उत्खनन किया गया था और उत्खनन के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये इनिशिएट लिया था। लेकिन देखिए, ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बड़े बड़े ईंट देखिए इस स्तूप की, ये लगभग पहली शताब्दी की है और यहाँ पर इसे परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा पद भी छोड़ा गया है। आइए, यहाँ पर ये सबसे बड़ा स्तूप है और आगे आगे बढ़ेंगे तो हमें लगभग 21 स्तूप दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पर 21 स्तूपों की जो नोटिंग है वो की गई है और साथ ही साथ चैत्य भी है और विहार भी है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो स्थली है ये कितनी बड़ी है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप ये चैत्य, ये स्तूप देख सकते हो, इसे भी सही से रिनोवेट किया गया है और इसे भी ठीक उसी प्रकार से ऊपर ही जो परत है यह लादी की है, मतलब ये जो पर्चियाँ दिखाई दे रही है उसकी है और नीचे इससे प्लास्टर किया गया और अंदर ईंटों और मिट्टी का जो ढांचा है, मलबा है, वो दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर सब नाम लिखे गए इसके ऊपर पूरे के पूरे और कपल लोगों ने दिल निकाले हैं। देखिए, यहाँ पर ये दिल निकाले हैं और खाली समय पर अपना समय बिताने के लिए शायद से यहाँ पर कपल आते हैं। यह दुर्दशा है हमारे स्मारकों की, जो इस समय बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है। इसके लिए कुछ कर नहीं पाए या फिर इसके लिए हम हमारे आँखों के सामने होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए, यहाँ पर ये तीसरा बड़ा स्तूप लगभग वैसे के वैसा है और इसे भी बहुत अच्छे से रिनोवेट जो है वो किया गया तो शानदार थे सारे के सारे। देखिए, यहाँ पर ये दिल बनाए गए हैं सभी के ऊपर। यही है घटनाक्रम और इससे पता हो यहाँ पर जो अश्लील जो कृत्य है इस्तेमाल जो है ले करते, क्योंकि कोई आने की उतनी हिम्मत नहीं करता और आते हैं तो यही लोग आते हैं अपना टाइम बिताने के लिए। देखिए, ये आंध्र प्रदेश राज्य की खूबसूरती जो कि अपने चरण सीमा पर थी एक समय पर, आज वो इस प्रकार से बटी हुई है और इस प्रकार से न जाने कितने सारे ऐसे स्तूप रहे होंगे आंध्र प्रदेश राज्य में जो लोगों ने एक तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या फिर लोगों ने उसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया। बढ़ेंगे सारे के सारे सेम है। आइए, इस प्रकार के टोटल 21 है। उसके अलावा भी
अन्य जो अवशेष है वो रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये पड़ा, यहाँ पर 2 स्तूप थे और दोनों जो है अभी लगभग डैमेज हुए। ये एकलौता स्तूप देख पा रहे हो मेरे लेफ़्ट साइड और राइट साइड। देखिए यहाँ पर लोग नहीं आते और यहाँ पर शासन प्रशासन भी जो है ध्यान नहीं देता। ये स्तूप जो है पूरा टूट गया है। आप इसका निचला बेसमेंट देख पा रहे हो, यहाँ पर पूर्ण ईंटों से बना हुआ है और ये अभी अंदर से लोगों ने तोड़ दिया है। और यहाँ पर भी देखिए इस स्तूप को भी काफ़ी हानि पहुँच रही है और आने वाले समय में एक एक पुतलियाँ निकाल कर लोग जो है इस स्तूप को भी बर्बाद कर देंगे। उसको सजग रहना पड़ेगा। यहाँ का जो पुरातन विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग हो, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सा खर्चा करके नीचे जो स्मारक बनाया है, अगर ये स्मारक को नुकसान हो रहा है तो आधुनिक स्मारक किस काम के, जो इसकी रक्षा नहीं कर सकते। आइए आगे। के हम बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पर का स्तूप था पूरा नष्ट हो चुका है, सिर्फ इसका ढांचा बचा हुआ है। ख़त्म, ये पूरा ही ख़त्म हो गया। देखिए ये अंदर का हिस्सा देख पा रहे हो, इसे नष्ट कर दिया गया। आगे आइए, आगे देखिए। आगे भी हम यहाँ पर अभी हम लगभग 12 एक स्तूप देख चुके हैं और 12 के 12 स्तूपों पर या उससे भी अधिक देखे हमने। सभी के ऊपर नाम लिखे हैं और सभी जो है डैमेज होने के कगार पर है और सभी अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। आइए यहाँ पर, ये देखिए अभी हम मध्य से भी आधे ऊपर के हिस्से में आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप देख पा रहे हो, इस स्तूप को भी काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचा है और ये जो स्तूप है यह भी देखिए अपनी अंतिम सांस जो है वो ले चुका है। देखिए यहाँ पर ये बीच में से कटा हुआ है और ढहते जा रहा है और इस जो है आने वाले समय में सिर्फ इसका जो शेष मलबा है वो दिखाई देगा और ज़्यादा बारिश आई तो बारिश में ये जो मलबा है वो बह कर चला जाएगा। और ये जो स्तूप है ये भी अपनी देखिए अंतिम सांस ले चुका है। आइए ऊपर चलेंगे और ऊपर देखेंगे। ऊपर देखिए, ऊपर मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। विहार, और ये जो दीवार देख पा रहे हो ये विहार की दीवार है और ये उस समय के स्लैब है जो यहाँ पर बिछाए गए थे विहार के लिए। ये उसका मलबा देख पा रहे हो और अंदर बड़ा स्मारक था और स्मारक के आप ये जो ढांचे हैं वो देख पा रहे हो और यहाँ पर उत्खनन भी किया गया था, शायद से कुछ मिल सके इसके कारण। तो अभी हम ऊपर के हिस्से में आए हुए, अभी यहाँ से और ऊपर चलेंगे तो और स्मारक के जो ढांचे वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी ईंट, देखिए बड़ी बड़ी ईंटें जो हैं वे इस्तेमाल में लाई गई थी। देखिए यहाँ पर से ये व्यू देखिए, ये नदी और आगे यहाँ पर खेती और यहाँ पर आदाबपुर गांव, जहाँ से हमने जिस रोड पर से हम आए हुए और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर का जो आधुनिक स्मारक है वो भी दिखाई देगा, जहाँ पर स्तूप नुमा स्मारक है और भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। आइए
ये देखिए, ये बड़ा स्मारक था, बहुत विशाल रहा होगा ऊपर की संख्या में, लेकिन पूरा ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं। ये देखिए यहाँ पर और एक दूसरा स्मारक उसके सटे, आप इस स्मारक की ये ईंटें देख सकते हो, और ये कितना बड़ा रहा होगा, इसकी भव्यता का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए इसके ऊपर मिट्टी है, और ये जो स्मारक है वो दबा हुआ है, पूरा बड़ा था स्मारक। ये देखिए यहाँ से पूरा लगभग ये आपको स्मारक ही दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ईंटों के ढांचे, पूरा स्मारक है, स्मारक और स्तूप दोनों मिक्स है। देखिए यहाँ पर भी पूरा जो ढांचा है वो स्मारकों का ढांचा है, विहारों का ढांचा है, सारा मलबा। आइए देखिए कितनी बड़ी विरासत है और कितनी भव्य विरासत है। देखिए यहाँ पर अभी हम आखिरी छोर में आए हुए, और आखिरी छोर तक यह जो स्मारक है वो बना हुआ है, और इस आखिरी छोर को जो आधुनिक स्मारक जो है इसका इस स्थली के संबंध में वो बनाया गया है। वहाँ पर ऑफिस है, और देखिए उसकी संरचना यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये है प्राचीन भारत का आईना, जो जम्बूद्वीप प्राचीन काल में हुआ करता था, वह दिखाने का जो काम है ये बोधिसत्व चैनल जो है वो कर रहे हैं। आईने की तरह आपको जो वास्तविकता है वो दिखा रहा है, और वास्तविकता आपके सामने रख रहे हैं। और ये जो कार्य है पिछले 6-7 वर्षों से यह जो चैनल है आपकी सेवा की खातिर कर रहा है। देखिए अभी हमने यहाँ पर के सारे स्तूप देखे, और स्तूप से ये जो नीचे रेलिंग जो है वो रेलिंग जहाँ पर आगे गई है, यहाँ पर एक रास्ता गया है इस रेलिंग के सटे, यहाँ पर एक गुफा है। आइए हम देखेंगे। ये यहाँ से स्मारक जो है वो ख़त्म होते हैं नीचे, और यहाँ पर इस प्रकार की जो पूरी फेंसिंग है वो की गई है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ तक पूरा नदी का पात्र आता होगा उस समय पर। अभी फ़िलहाल यहाँ पर खेती की जा रही है, झाड़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखिए ये जो पूरा स्थल है उस समय पर भिक्खु जो है यहाँ पर पेड़ों की छाँव के तले या फिर इन गुफाओं के छाँव के तले यहाँ पर ध्यान साधना किया करते होंगे, क्योंकि पूरा क्षेत्र वैसे प्रतीत होता है। और ये खाचे खाचे पूरे देखिए, पूरी हरियाली और हरी भरी, और इसके बीच ऊपर स्तूप है, प्रेयर करने का स्थान है। और नीचे यहाँ पर ऊपर देखा हमने जो एप्सिडल चैत्य है, यू आकार के जो चैत्य है वो बड़े पैमाने में डैमेज हो चुके हैं, डिमोलिश हो चुके हैं। और बाकी जो सारे स्तूप देखे हमने 21 स्तूपों में से लगभग सभी स्तूपों को रिकवर किया गया था, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो स्तूप है 3-4 स्तूप जो है अपनी सांस छोड़ चुके हैं, पूरे नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नीचे मज़ार भी है शायद से। आइए ये देखिए, यहाँ से ये संरक्षित स्मारक जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगाया गया है, सेम एज इट इज़ यहाँ का जो स्टेट आर्कियोलॉजी है आंध्र प्रदेश उनका। और ये गुफाएँ देखिए, यहाँ पर इन गुफाओं का जो इस्तेमाल है यहाँ पर बौद्ध भिक्खु जो है उस समय पर यहाँ पर ध्यान करने के लिए किया करते होंगे। अभी देखिए यहाँ पर इन्हें लॉक कर दिया गया। आइए देखेंगे हम आगे। थोड़ा सा ऐसी जगहों पर जाना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि बहुत दिनों तक यहाँ पर लोगों का वास नहीं होता है। इसके कारण यहाँ पर जो रेंगने वाले प्राणी हैं वो ज़्यादातर होते हैं, यानी सांप बिच्छू वो ज़्यादा रहते। देखिए यहाँ पर ये ध्यान करने के लिए पूरा जो ध्यान कक्ष है, जैसे मैंने आपको शुरुआत से मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर भिक्खु जो है वो ध्यान किया करते थे। तो ये उसी का स्थान है। देखिए यहाँ पर से शुरू होता है, यहाँ पर से एक रास्ता है जो कि
मज़ार तक जाता है। देखिए यहाँ पर एक मज़ार है और इस मज़ार के सटे ये गुफा जो कि पूरी नेचुरल है आगे तक। देखिए आज इस प्रकार से हमने यहाँ पर नंदलूर के यह जो ऐतिहासिक और पुरातन स्थल है वो दिखाने की कोशिश की है और इनका ऐतिहासिक महत्व इस चैनल के माध्यम से पहली बार YouTube पर इस प्रकार से साझा किया गया और इसी प्रकार से मिलेंगे अनगिनत ऐतिहासिक स्मारकों के साथ जो आज तक आपने ना ही सुने होंगे जिनके बारे में या फिर ना ही कभी देखा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।